हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे हाउसकीपिंग के जॉब के बारे में कि किस तरीके का स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है, क्या एक्चुअली काम करना होता है एक हाउसकीपिंग के जॉब में। इन सब चीज़ों की जानकारी आज आपको इस वीडियो से मिलेगी। एक हाउसकीपर के रूप में जब आप काम करेंगे तो आपका काम ये होगा कि आप एक घर की अपकीप का, उसकी क्लीनिंग का जो काम है वो देखेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि आप घर का ही काम देखेंगे, उसके साथ साथ आप किसी कमर्शियल जो स्पेस है वहाँ पे भी हाउसकीपिंग का काम देख सकते हैं। जैसे कि वो एक होटल हो सकता है या फिर कोई ऑफिस है या फिर कमर्शियल स्पेस है, वहाँ पे भी हाउसकीपिंग का जॉब आप कर सकते हैं। बेस्ड ऑन आप जहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। जैसे कि आप अगर हाउसकीपिंग का काम घर में कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको काम करना है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और अगर आप किसी होटल में काम कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा जो काम है, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, वो डिफरेंट हो जाएंगी। अगर आप हाउसकीपिंग का काम एक होटल में कर रहे हैं तो वहाँ पे टिपिकली जो आपको काम करना होगा वो ये होगा कि रूम्स की जो बेडिंग्स हैं उसको चेंज करना, उसको सही से अरेंज करना, उसके बाद जो वॉशरूम्स होते हैं उनको क्लीन करना। रूम में जो भी होटल में आप देखते हैं कि जो लोग रहते हैं वो सामान थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, तो उस सामान को ठीक से रखना, जो फ्लोर है उसको क्लीन करना, ये सारा काम आपका होगा। इसके अलावा जो टॉयलेटरीज होती हैं उनको चेंज करना, टू मेक श्योर कि रूम जो है वो सही से दिखे, सारी क्लीनिंग अच्छे से हो, तो उसका एक अपकीप करने का काम आपका होगा। अगर आप एक होटल में काम कर रहे हैं तो ना केवल आप ये देखेंगे कि सारे रूम्स क्लीन हो, इसके साथ साथ जो रूम्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, उनको भी क्लीन होना चाहिए, तो उनकी भी जिम्मेदारी आपके पास होगी। अगर आप एक घर में हाउसकीपिंग का काम करेंगे तो वहाँ पे आपको उतने सारे बेड्स नहीं होंगे जहाँ पे चेंज करना होगा आपको बेडिंग, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा चेंज होगा कि आपको जो फ्लोर है उसको अच्छे से क्लीन करना है, जो बेड्स हैं उसको बनाना है। और वहाँ पे हो सकता है कि आप जिस तरीके से होटल में टॉयलेटरीज चेंज करेंगे, घर में नहीं करेंगे बट उसको क्लीन करेंगे, तो थोड़ा सा वो बेसिक डिफरेंस होगा हाउसकीपिंग के काम में। हाउसकीपिंग के काम में आपको जो थ्रैश है उसको डिस्पोज ऑफ करना, अगर जो भी आपके होटल में गेस्ट रह रहे हैं उनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या उन्होंने कुछ बोला कि उनको कुछ चाहिए, वो आपको देखना होगा। उनको बताना कि कहाँ पे जाके, जैसे कि उनको हो सकता है कि प्रॉब्लम है कि रूम में उनको कोल्ड लग रहा है बहुत, तो आप ये काम कर सकते हैं कि कहीं से अगर आपको हीटर उनको अवेलेबल कराना हो, तो इस तरीके की जो छोटी मोटी ज़रूरतें होंगी जो थोड़ा जो आपका नॉर्मल आप काम कर रहे हैं उससे हटके आपको वो भी देखनी होंगी। अगर आपके गेस्ट आपको बताते हैं कि कोई मेंटेनेंस इशू है तो आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी, टू मेक श्योर कि वो जो भी इशू है वो फिक्स हो जाए। ये देखने आपका काम होगा। हो सकता है कि एक गेस्ट का रूम चेंज करवाना हो, कुछ ऐसा इशू हो कि जो नहीं फिक्स हो पाए, तो वो सारा काम हाउसकीपिंग में आपको देखना होगा। हाउसकीपिंग के काम में आपको काफ़ी लिफ्टिंग जो है वो करनी पड़ेगी। जो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस है वो बहुत आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप लगातार काम करेंगे। एक रिपीटेटिव काम भी हो जाता है कि आपको जो सारे रूम्स हैं, अगर होटल्स के हैं तो वहाँ पे एक रिपीटेटिव काम कर रहे हैं आप, कई बार आपको हैवी लिफ्टिंग भी करनी होगी, तो इसके लिए फ़िज़िकल फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो मोटे तौर पे अगर हम लोग देखें तो काम एक हाउसकीपर के रूप में आपका ये होगा कि आप फैसिलिटी जो भी आपकी है, वो घर भी हो सकता है, होटल या ऑफिस, वो सारा जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ का जो अपकीप है उसको, क्लीनिंग का आप देखेंगे। किस तरीके से जो भी जो इसेंशियल आपको वहाँ पे चीज़ें चाहिए वो हमेशा आप उनको उपलब्ध करवाएंगे। अगर आप किसी ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे यू विल मेक श्योर कि जो भी टॉयलेट पेपर रोल्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हों, सारे जो वॉशरूम्स हों वो क्लीन हों, हर समय क्लीन हो वो। आप ये देख लेंगे कहीं ऑफिस आवर्स में जब आपके सारे एम्प्लॉय एक साथ आते हैं तो आप उससे पहले ही अपना हाउसकीपिंग का पूरा काम ख़त्म कर लें। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखें तो आप एक बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। कहीं अगर स्पिल हो गया है
तो वो भी आपको उसको क्लीन करना होगा। होटल्स में कई बार हो जाता है, बहुत बार ऑफिसेज में हैं, इतने सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वहाँ पे जो कैफेटेरिया होते हैं वहाँ पे स्पिल्स हो जाते हैं। अगर कहीं कोई माइक्रोवेव है उसमें अगर कुछ गिर गया है, तो वो हाउसकीपिंग का काम होता है कि उनको आप देखेंगे, क्योंकि ये सारी केयर करने का काम आपके हाथ में होता है। आपके जो भी गेस्ट हैं, अगर आप एक होटल में हैं तो उनको असिस्ट भी आप करेंगे। आपको एक एरिया की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि हो सकता है क्योंकि आप रूम में जाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो आपके गेस्ट आपसे पूछ सकते हैं कि अगर उनको कहीं घूमने जाना है या कोई और काम है, तो थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो तो वो आपके काम में अच्छी होगी। आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जितना भी लिनन है वो सही से क्लीन हो, और उसको अगर आपको ब्लीच करना है, जिस भी तरीके से आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से आप उनको अच्छे से क्लीन करें। और आपके पास हमेशा स्टॉक होना चाहिए कि आप उसको चेंज करवा सकें। हमेशा स्टॉक में चीज़ें हाउसकीपिंग में आपके पास होनी चाहिए। हाउसकीपिंग के काम में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोई सुपरवाइज नहीं करता है। हर टाइम जब आप काम करते हैं तो सुपरविज़न आपका नहीं होता है, तो आप अपने आप ही विदाउट सुपरविज़न अच्छे से काम करें। ये एक कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए कि अगर लेट्स से आपके होटल में 200 रूम्स हैं और अगर सब में गेस्ट हैं, तो आपको हाउसकीपिंग का जो एक टाइमिंग फिक्स होती है कि जब मोस्ट ऑफ द गेस्ट जो होते हैं वो रूम से बाहर होते हैं, तो उस टाइम में ख़त्म हो जानी चाहिए। जो आपको काम असाइन किया गया है वो आप जितना एफिशिएंटली कर पाए करें विदाउट किसी सुपरविज़न के। अब इस काम में आपको जो अपना टाइम है वो भी बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत सारा काम हो, पूरा होटल आपका जो बुक हो, अगर जब वेडिंग सीज़न होता है तो सारे रूम्स बुक हो जाते हैं, पर जो हाउसकीपिंग का काम है वो आपको फिर भी करना होता है। तो जो टाइम एफिशिएंसी है वो आप में होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से कर पाएँ कि जिससे जो आपका काम है वो आप सही ढंग से कर लें। आप जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पे हो सकता है कि अगर वो होटल है तो बहुत सारे गेस्ट के साथ आप इंटरेक्ट भी करेंगे, तो आप जो एक तरीके से इंटरेक्ट करते हैं वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप अपने जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो जो आपका इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा जो आपकी अपीयरेंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके जो भी आप अगर यूनिफॉर्म पहने हैं तो वो बहुत अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, कि जिससे जो आपका इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा हो। आप वहाँ क्लीनिंग करने जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपके कपड़े साफ ना हो, वो अच्छा एक इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आप देखेंगे कि आप हाउसकीपिंग के काम में आप भी बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करें, इसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये काम ऐसा है कि इसमें आपको शायद बैठने का भी टाइम ना मिले। आपका जो आवर्स ऑफ वर्किंग हो सकता है कि शिफ्ट्स में आप काम करें, आपका आवर्स ऑफ वर्किंग चेंज भी हो सकता है। होटल्स जैसे हैं वहाँ पे रात में भी हाउसकीपिंग रहती है, तो हो सकता है आप रात के टाइम में भी हो या दिन में आपकी शिफ्ट हो। तो जो एक हार्ड वर्किंग नेचर है वो आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको डे टाइम में हो सकता है बहुत सारा काम करना पड़े, एंड नाइट शिफ्ट जो है उसमें आपको कभी कभी बहुत सारा काम हो जाए कि शादियां हैं, उस टाइम में बहुत ज़्यादा जो गेस्ट हैं वो होते हैं, या फिर जो कमर्शियल स्पेसेस हैं या ऑफिसेज हैं वहाँ पे भी आपको ये मेक श्योर करना होगा कि क्लीनलीनेस है वो हर समय मेंटेन हो। तो इसके लिए इसमें एक हार्ड वर्किंग होना, बिना सुपरविज़न के बहुत अच्छे से काम करना, और ये मेक श्योर करना कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, जिससे कि आपके जो गेस्ट हैं वो देख के अपने रूम को जब वो वापस आते हैं तो उनको लगे कि हाँ बहुत अच्छे से क्लीनिंग हुई है, कोई कंप्लेंट का मौका उनको ना मिले हाउसकीपिंग से। तो ये सब मेक श्योर करना आपका काम होता है। तो एक हाउसकीपिंग के काम में अगर आप में ये सारे कैपेबिलिटीज़ हैं या स्किल सेट जो चाहिए कि
आप अनसुपरवाइज्ड ही बहुत अच्छा काम कर सकें। और उसके अलावा अगर आपका ये एक पर्सनालिटी में है कि आपको साफ़ सफाई अच्छी लगती है और आप अपनी तरफ से ही अपने मन से बहुत अच्छे से ये काम करते हैं, तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको ये काम करना पसंद है तो ये आपके लिए एक जॉब नहीं होगा, आप उसको एंजॉय भी करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में हाउसकीपिंग के जॉब के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। कुछ अगर अभी भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।